अस्सलाम वालेकुम। जी वो एहसान साहब का घर यही है? जी हाँ, फरमाइए। उन्हें बताइए कि बेगम शौकत हुसैन आई हैं बहावलपुर से। अच्छा, मगर वो तो घर पे नहीं है। अच्छा, कब तक आ जाएंगे? आपने कहा शौकत हुसैन, मतलब आप नवाब शौकत हुसैन की बात कर रहे हैं? जी हाँ। मतलब आप नवाब साहब की बेगम हैं? जी। अरे आप बाहर क्यों खड़ी हैं? आप अंदर आइए ना, मैं एहसान को फ़ोन करके बुला लेती हूँ। आइए अंदर आइए। जी जी बेहतर। आपने लड़की की तस्वीर देख के उसे पसंद कर लिया, लड़की वालों ने आपके लड़के की तस्वीर देख के उसे पसंद कर लिया। आप लड़के वालों से मिल के और तसल्ली कर रहे हैं। तुम्हारी मत मारी गई है। ये तस्वीर भेजी तुमने मुझे, ये पिछली दफा भी तुमने मुझे ऐसी लड़की की तस्वीर भेजी। अरे अहमद भाई, एक मिनट, आराम से बैठे तो बात करते हैं। भाई आप लोग तो मिलने की तैयारी करें उनसे, हैं? मैं उनसे कांटेक्ट करके आपको बताता हूँ। सही है? आपके फोन का इंतजार करें। ठीक है, आप मेरे फोन का इंतजार करें। तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। क्या करते हैं अहमद भाई? आप मेरा भांडा फोड़ने लगे थे मेरे क्लाइंट के सामने। तुम्हारे क्लाइंट की ऐसी की तैसी, तुमने मेरा दिमाग खराब किया है। पिछली दफा भी तुमने मुझसे 50,000 रुपए लिए थे और कहा था कि खूबसूरत लड़की से शादी करवाऊंगा। ये खूबसूरत लड़की, ऐसी लड़की से शादी करूंगा मैं? अहमद भाई, आप मेरी मजबूरी भी तो समझें। अब मैं कहां से लाऊं ऐसी लड़की जो गरीब भी हो और मजबूर भी। इस बात की तो गारंटी देता हूं ना कि हर बार आपको कुंवारी लड़की दिलाता हूं। मेरी बात सुन एहसान, मैं तुझे दुगने पैसे दूंगा। पिछली दफा मैंने तुझे 1 लाख दिया था, इस दफा मैं तुझे 2 लाख दूंगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट 1.5 महीने का होना चाहिए और लड़की कुंवारी और खूबसूरत होनी चाहिए। समझे तुम? Get lost, bastards! आपकी वजह से ये सब इतना बर्दाश्त कर रहा हूं मैं। सारी जिंदगी इसने एक मोटी और भद्दी औरत के साथ गुजार दी। अब इस उम्र में इसे लड़की चाहिए 18 की, वो भी कुमारी। कुमारी लड़की देख के ही शहीद हो जाएगा ये। कहाँ निभा पाएगा शादी? काल टपकाता कुत्ता है ये। अरे छोड़िए सान साहब, अपना तो ये गाहक है, अच्छे माल के अच्छे पैसे भी तो देता है। दौलतमंद है, इसीलिए तो इसकी ख्वाहिशें और इसकी बातें सुनता हूँ। जरा बाहर जा। अरे भाई बेगम, क्या मसला है? जब बार बार फोन काट रहा हूं तो इसका मतलब है कोई काम कर रहा हूं ना। कौन? बेगम शौकत हुसैन? कहां से? भावलपुर से?
ओए ओए उन्हें बिठा, आराम से बिठा, मैं आता हूँ अभी। हाँ आराम से, मोहब्बत से, बड़े लोग हैं, ठीक है ना, मैं आता हूँ अभी। कबीले, ओ कबीले, जी बॉस। तू दफ्तर का ख्याल रखी, इधर ही नहीं, मैं बस अभी गया और अभी आया। ठीक है। ओए होए होए, माशाल्लाह माशाल्लाह, बेगम जी आई हैं। हमारे नसीब जागे जो आप हमारे घर तशरीफ लाई हैं। आलिया जानी, ये बेगम जी हैं, नवाब साहब की जोजा, भावलपुर वाले नवाब साहब की जोजा। और नवाब साहब खुद भी बहुत बड़े सरकारी अफसर हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, दोनों बच्चियां भी आई हैं। बेगम जी, ये मासूमा है ना? जी जी, मासूमा है, और ये हलीमा छोटी बेटी। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी बड़ी हो गई हैं दोनों, पहचान ही नहीं जा रही हैं, हैं? बैठे बेगम जी, बैठे। अब तो बेगम जी जमाने ही गुजर गए, नवाब साहब ने याद ही नहीं किया खिदमतगारी के लिए, वरना 4-6 महीने बाद वो जरूर याद कर लिया करते थे। मुझे लगता है नाराज है मुझसे, हैं? हमसे भी नाराज ही समझिए। हैं बेगम जी, मैं कुछ समझा नहीं। खैर तो है, नवाब साहब ठीक तो है ना? पता नहीं ठीक है या नहीं, पता नहीं है भी या नहीं, हमें तो कुछ पता नहीं एहसान साहब। ओ मेरे खुदा, बेगम साहबा समझ नहीं आ रहा कुछ, आखिर बात क्या है, जरा खुल के बताएं ना। असल में बात यह है एहसान साहब, हम अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आए हैं। इस बार गवर्नमेंट क्या बदली, हमारी तो जिंदगी बदल गई। 3 साल हो गए, नवाब साहब कहीं गायब हो गए। किसी ने कहा अगवा हो गए, कोई कहता है मुल्क बदर कर दिया। महकमे ने जो गाड़ी, घर, आसाइशें दी थी वो सब छीन ली गई हमसे। अब मैं बच्चियों को लेकर आपके पास आ गई हूँ। आप नवाब साहब के अच्छे दोस्तों में से हैं, इसीलिए आपके पास आना मुनासिब समझा मैंने। मैं बहुत मजबूर होकर आपके पास आई हूँ एहसान साहब। मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरे बच्चों को और मुझे सहारा दे दो, मैं खुद मेहनत मजदूरी कर लूंगी, लेकिन सिर्फ सहारा देने के लिए रास्ता दिखाते हैं। कैसी बातें कर रही हैं बेगम जी? मेरे होते हुए आप मेहनत मजदूरी की बातें मत कीजिए। क्यों मेरे पैरों से ज़मीन खिसका रही हैं आप? अब आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, मैं आज ही आपके रहने का बंदोबस्त कर देता हूँ। आप ये ठंडा पीजिए। आप भी लो ना हलीमा, ले लो बेटी। आलिया जानी, कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करें ना, अब पता नहीं बच्चियों ने सुबह से कुछ खाया भी है कि नहीं। जरा जल्दी करो। बेगम जी आप परेशान ना हो, आप बिल्कुल सही जगह पे आ गई हैं। अब आपकी सारी परेशानियां मेरी जिम्मेदारी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं।
आ जाए जी, आ जाए, आ जाए। ये रहा आपका घर, सजा सजाया, जरूरत की हर चीज है यहाँ। ऊपर 2 कमरे और किचन, उसके ऊपर एक कमरा, फिर खुली छत, ताजा हवा, दम नहीं घुटेगा आपका। घर तो बहुत अच्छा है। किसका है ये? आपका मतलब आप इसे अपना ही घर समझें, वैसे है किराए का। अच्छा, किराया तो बहुत होगा। बड़े अफसोस की बात है, शर्मिंदा कर रही हैं आप इसकी फिक्र ना करें, बस मजे से रहें। किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं मैं? बेगम जी कैसी बातें कर रही हैं, आपके और नवाब साहब के बड़े एहसानात हैं मुझ पे। खैर आप इस बात को छोड़ें, घर में जरूरत की सारी चीजें मौजूद हैं। फिर भी किसी चीज की जरूरत हो ना तो आपने मुझे कह देना, मैं आपको ला के दे दूंगा। जहाँ इतना कुछ कर रहे हैं तो एक एहसान और कर दीजिए। बेगम जी जो कुछ मैं कर रहा हूँ ना, आपको अपना समझ के कर रहा हूँ, इसे एहसान कह के मुझे शर्मिंदा ना करें। बोले क्या करना है? वो हलीमा का कॉलेज में एडमिशन करा दे तो। हाँ तो आपके पास हलीमा के पुराने कॉलेज का सर्टिफिकेट है ना? जी जी बिल्कुल है। हाँ तो वो आप मुझे दे दीजिएगा, एडमिशन कर लिया हो जाएगा। हलीमा निकाल के दे, बैग में से निकाल। अम्मी जान वो मेरे कॉलेज का भी एडमिशन। अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं है, बस तूने जितना पढ़ना था पढ़ लिया, फीसें कहाँ से भरूंगी मैं? मगर अम्मी जान। कहा ना नहीं। हाँ मासूमा, बेगम जी ठीक कह रही हैं, तुम क्या करोगी पढ़ के? हाँ, ये लीजिए। तो ये काम तो कल ही हो जाएगा। फिलहाल मैं आपके लिए राशन पानी का बंदोबस्त करता हूँ, तब तक आप लोग नहा धो के फ्रेश हो जाएं। जी अच्छा। हैं जी? या अल्लाह, फरिश्ता दे दिया तूने। कितना खर्चा हो गया बेगम जी पर? क्यों? तेरे कलेजे पे क्यों हाथ पड़ रहा है? ना तो क्या सारा सरमाया उन लोगों पे खर्च कर देना है? क्या जरूरत थी उन लुटे पुटे लोगों पे खर्च करने की? ये लुटे पुटे लोग मेरा सरमाया है। मासूमा को नहीं देखा तूने? ये वाला सरमाया लगाऊंगा मैं कारोबार में, लाखों कमाऊंगा, लाखों। अहमद भाई वैसे ही तड़प रहे नई शादी के लिए, और इस बार तो दुगने पैसे देने के लिए तैयार है। क्या? एक बात तो बताओ एहसान अली, क्या बेगम मान जाएंगी अपनी जवान बेटी की अहमद भाई जैसे बुढ़े के लिए शादी करने के लिए? तुझे मेरे टैलेंट पे कोई शक है? ओए ऐसा जादू चलाऊंगा ना बेगम शौकत हुसैन पे। और रही बात मकान की, तो बेगम को तो मैंने यही बताया कि ये मकान मैंने किराए पे लिया है, लेकिन असल में ये मकान मेरे एक दोस्त का है, वो मेरे वाले करके दुबई शिफ्ट हो गया है। खुदा का शुक्र है कि इज्जत की रोटी नसीब हुई हमें, और ये सब एहसान साहब का एहसान है जो आज हम इतना अच्छा खाना खा रहे हैं। बकरे का गोश्त है, तुझे पसंद है ना? अम्मी जान अगर एहसान अंकल इतने एहसान कर रहे हैं तो मुझे पढ़ने देना। अगर एहसान साहब ना होते तो फिर भी ये जिद करती तू? कहाँ से तुझे पढ़ाती, कहाँ से तेरी फीसें भरती? अम्मी जान अगर एहसान अंकल ना होते तो आज मैं बकरे का गोश्त भी ना खा रही होती। बहस ना कर मासूमा, चुपचाप खाना खा। तुम घर बैठ के पढ़ लेना और बाद में प्राइवेट इम्तिहान दे देना। हाँ अगर एहसान अंकल किताबें दिला दें तो ज़रूर पढ़ूंगी। तुम दोनों क्या जानो किन किन अजाबों से बचा कर लाई हूं तुम्हें मैं। अगर तू भी मेरा दिल दुखाएगी तो मैं किसके सहारे जीऊंगी मासूमा? मुझे माफ़ कर दे अम्मी जान। ना तेरे बाप का कुछ अता पता है और ना ही मेरी जिंदगी का। ना जाने किन अजाबों से बचा के लाई हूं तुम्हें मैं। बस
मैं चाहती हूँ इज्जत से तुम लोगों की शादी कर दूँ। एहसान साहब शादी दफ्तर चलाते हैं, उन्हीं से बात करूंगी। चलो खाना खाओ। ये ले। आपने तो मुझे परेशानी में डाल दिया। लेकिन आप तो शादी दफ्तर चलाते हैं ना। शादी दफ्तर चलाता हूँ इसीलिए तो परेशान हो रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि लोग रिश्तों के लिए जहेज की कितनी लंबी चौड़ी डिमांड करते हैं। मैं तो जी बेगम जी खुद 20-25 हज़ार रुपये कमाता हूँ। मासूमा मेरी बेटी की तरह है। मेरा बस चले तो उसको इतना जहेज दूँ, इतना जहेज दूँ। बेगम जी, आज नवाब साहब जिंदा होते तो अपनी मासूमा को इतना जहेज देते, सारे शहर का सामान जहेज में दे देते। एहसान साहब उनका जिक्र मत कीजिए, मेरा दिल चलता है। तो फिर दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा बेगम जी। असल में हमारे माशरे का अलमिया है, लोग किसी की बेटी को नहीं ब्याहते, अपनी ज़रूरतों के मुताबिक उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं। जिन लड़कियों के बाप गाड़ी बंगला दे सकते हैं, उनको खूबरू नौजवानों के रिश्ते हंस के मिल जाते हैं, और जिन लड़कियों की मजबूर माएँ कुछ दे नहीं सकती, मेरा मतलब है अच्छे रिश्ते वो भी होते हैं, लेकिन फिर उनकी भी कुछ मजबूरियों को देखना पड़ता है। मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरा मतलब है एक बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत पैसे वाले लोग हैं, लेकिन उम्र थोड़ी ज्यादा है। शराफत की गारंटी मैं देता हूँ। अपनी मासूमा राज करेगी, राज। अहमद भाई नाम है उनका। उनकी बीवी को दुनिया से गए 2 साल हो गए, औलाद उनकी कोई थी नहीं। बीवी के जाने के बाद दुनिया में अकेले रह गए। अगर फैसला मैंने करना होता ना जी बेगम जी, तो मैं कभी ना करता इस रिश्ते को। अहमद भाई आपकी माली मदद भी करेंगे, और हलीमा की पढ़ाई और उसके रिश्ते के सिलसिले में भी आपका साथ देंगे। पैसे की तो जी उनके यहाँ बड़ी रेल पेल है, बड़े कारोबारी बंदे हैं। अगर शराफत है तो? अरे उनकी शराफत की कस्में तो दुनिया खाती है, और फिर मैं जो जमानत दे रहा हूँ, आप उनसे एक बार मिल लें। अगर आपकी तसल्ली हो जाती है तो हाँ कहना, और तसल्ली नहीं होती है तो ना। बस आप मासूमा को कहें कि तैयार रहे, मैं यूं गया और यूं लेके आया उनको। बेगम जी, आज नवाब साहब जिंदा होते। बावरी चकोरी, बावरी चकोरी करे दुनिया से चोरी चोरी। वाह वाह, बहुत अच्छे। आप बड़े गलत वक्त पे आए हैं। आप क्यों बेगम, तुम्हारी खूबसूरत आवाज़ क्या मैं नहीं सुन सकता? अच्छा छोड़िए, ये बताइए कैसी लग रही हूँ मैं? हमेशा की तरह सीन। लेकिन साले बेगम, एक कमी है। कमी? वो क्या? बेगम, तुम्हारे पाँव बहुत खूबसूरत हैं, जिन्हें तुम जमीन पे उतार चुकी हो, लेकिन बाजें। अरे हटिए, इतनी खूबसूरत बाजें में बहुत प्यारी है। ये तो मैं मासूमा के जहेज में रखूंगी। ना 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 ना, ये तुम्हारे हैं, तुम इसे पहन के रखोगी। मासूमा के लिए तो मैं सारा सोनार बाजार खरीद के ला सकता हूँ, उसकी फिक्र मत करो। बस तुम हमेशा मेरे सामने इसी तरह बन ठन के रहा करो। चलो पहनो। पहन लूंगी ना बाद में। पहनो ना। आप भी ना जिद करने लगते हैं। ये लीजिए। बिल्कुल वैसे ही करना है अहमद भाई, जैसे मैंने बताया है।
अपनी दौलत की चमक से आंखें चुंधिया के रख दे बेगम की। अपनी बकवास बंद कर, पहले लड़की दिखा। अगर लड़की पसंद आ गई फिर वादे करूंगा तेरे दावों के मुताबिक। लड़की देखनी है तो फिर यहीं से ओड़े ओड़े होश लेके चलते हैं। वो देखिए लड़की। अच्छा, ये है वो लड़की। लड़की कहाँ है? बगैर परों वाली परी है परदिस्तान की। एहसान मियां, अगर तुम ये रिश्ता करवा दो तो मैं तुम्हारी फीस के साथ साथ तुम्हें ऐसा नाम दूंगा कि तुम्हारी तबीयत खुश हो जाएगी। अहमद भाई, संभालें अपने आप को। थोड़ा सफर आए ना, अंदर चलते हैं। आइए, आओ सरकार। आए आए अहमद भाई, अपना ही घर है, आ जाएं। बैठे। मैं बेगम को बताता हूँ। ठीक है। हाँ जी बेगम जी, मेहमान आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी आदाब। आइए। जी मैं आपके लिए कुछ पीने के लिए लेकर आती हूँ। अरे बेगम जी, तकल्लुफ़ात को छोड़ें, आप बैठें, बात करें। अच्छे खानदानी लोग लग रहे हैं। मैंने पहले ही आपको कहा था। लेकिन आपने तो कहा था लड़का साथ आएगा, तो लड़का तो नहीं आया। बेगम जी, मैंने पहले ही आपको बताया था, उम्र थोड़ी ज्यादा है। यही है अहमद भाई। अरे बेगम जी, संभालें अपने आप को, बैठे। मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, आप आराम करें। शायद। बेगम जी आप बैठे ना, मेहमान चले जाते हैं तो मैं आपको डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। बैठे बैठे तो। बेगम जी, मासूमा कहाँ है? मासूमा सो रही है।
एहसान, एहसान, तुमने मुझे ठंडे पानी का चश्मा दिखा दिया है। जब तक मैं इस चश्मे का पानी ना पी लूं, मेरी तड़प कम नहीं होगी। आप फिक्र न करें अहमद भाई, बेगम थोड़ी घबरा गई है बस। तो उसे ज़हनी तौर पर तैयार करना चाहिए था तुम्हें। मैंने तो बताया था जी, मगर वो बस बस, अगर मगर कुछ नहीं। मुझे हर कीमत पे ये लड़की चाहिए। नहीं बेगम जी नहीं, आपको अगर यही सलूक करना था तो आप मुझे पहले ही बता देते। मैंने तो आपको बता दिया था कि उम्र ज्यादा है अहमद भाई की। लेकिन एहसान साहब, ज़्यादा उम्र तो ठीक है, लेकिन इतनी ज़्यादा उम्र, ये तो मैंने नहीं सोचा था। उनकी उम्र तो मुझसे भी ज़्यादा है। आदमी नेक और शरीफ है, मैं जानता हूँ, इज्जतदार घराना है, कारोबारी लोग हैं, सरकारी अफसर तो है नहीं कि बाद में करप्शन का कोई चक्कर पकड़ा जाएगा और सारा कुछ चला जाएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, चलें आप अपने बारे में सोचें। जब आपने नवाब साहब से शादी की थी तो आपको पता था कि आपके इतने बुरे दिन आ जाएंगे। गुर्बत इंसान से सब कुछ छीन लेती है। भाई सच पूछे ना तो अगर मेरी कोई बेटी होती और अहमद भाई जैसे आदमी का रिश्ता आता ना, तो मैंने तो कभी भी ना नहीं करनी थी। कितने दिन जी लेगा, बाद में सब कुछ लड़की का ही होना है। चलें, अगर आपकी मर्जी नहीं है तो कोई जबरदस्ती थोड़ी है। मैं मासूमा बेटी के लिए कोई और अच्छा रिश्ता तलाश कर लूंगा, हैं जी। तो मैं चलता हूं अब। वो मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो। मासूमा के लिए रिश्ता आया है। जी, बहुत बड़ा ख़ानदान है और बहुत अच्छे लोग, बहुत बड़े बड़े कारोबार हैं उनके। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है सालिया बेगम, मासूमा की अभी उम्र ही क्या है? मुश्किल से वो 15 साल की होगी और तुम अभी से उसके लिए रिश्ते ढूंढ रही हो। अरे मैं नहीं ढूंढ रही, खुद से आया है। आपको याद होगा पिछले हफ्ते हम गए थे आपके दोस्त नवाब वजीर खान के बेटे के वलीमे पे। बस वहाँ पर ही उन्होंने इसको देखा और पसंद कर लिया। और रही बात शादी की, तो अभी शादी कौन कर रहा है? लड़का पढ़ने के लिए विलायत जा रहा है, 4 साल बाद वापस लौटेगा, बस तभी शादी करेंगे। खबरदार सालिया बेगम, मैं आइंदा ऐसी बात ना सुनूं। मुझे ये 4-5 साल के मंगनी वाले रिश्ते बिल्कुल पसंद नहीं, मना कर दो उन्हें। अरे कमाल करते हैं आप, ऐसे रिश्ते रोज रोज कहाँ आते हैं? क्या हो गया तुम्हें सालिया बेगम? मासूमा नवाब शौकत हुसैन की बेटी है और फिर मैं एक सीनियर ब्यूरोक्रेट हूं। मासूमा के लिए रिश्ते वजीरों और मुशीरों के घरों से आएंगे और हमारी बेटी उन रिश्तों को अपनी मर्जी से पसंद या नापसंद करेगी, समझी तुम? जी। अम्मी जान, मासूमा पूछ रही है कि अगर मेहमान आ गए हैं तो वो तैयार हो जाए। अम्मी जान क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? कितनी मेहनतें करूं, सारी चीजें तो करके देनी पड़ती हैं। एक दफा बेगम मान जाए ना, बस फिर। अरे बस बस एहसान अली, बहुत हो गया। बेगम तुम्हारे हाथ में आने वाली नहीं है, जितना खर्चा करना था कर लिया। मैं तो कहती हूँ कि बस अपना हाथ रोक लो। जब भूख से पेट में बिलबिलाहट उठेगी ना,
तो फिर पता चलेगा बेगम को। बड़ी इज्जतदार बनी फिरती है। भूख काट के राह रास्त पे आने में उसे टाइम लगेगा, और टाइम नहीं है मेरे पास। अहमद भाई इतना इंतजार थोड़ी करेगा। अच्छा एहसान अली, अभी भी तुम्हें ये लगता है कि बेगम मान जाएगी? उसकी ऐसी की तैसी, जानती नहीं है वो अभी एहसान अली को। खाना खा के बर्तन रख देना। और रख दूंगा। हाय अल्लाह, सत्यानाश कर दिया तुमने मेरे इतने कीमती जोड़े का। क्या तेजाब से धोते हो? माफ़ करना बेगम जी, थोड़ा सोडा ज़्यादा लग गया है। वैसे तो आप जानती हैं रेशमी कपड़े धोने में ऊंच नीच हो ही जाती है। मुझे क्या पता, मैंने कभी धोए हैं कपड़े? अच्छा जी, माफ़ी चाहता हूँ, आइंदा ख्याल रखूँगा। उठा के ले जाओ इस सूट को, मैं नहीं पहनूंगी अब। बेगम जी माफ़ कर दे, गरीब आदमी हूँ, इतने महंगे कपड़ों का जुर्माना कहाँ भरता रहूँगा। अरे जुर्माना भरने को कौन कह रहा है? मैं तो ये कह रही हूँ कि ये अब खराब हो गया, मैं नहीं पहनूंगी। जाके अपनी बेगम को दे दो, उसे पसंद आए तो वो पहन लेगी, लेकिन आइंदा अगर ऐसी गलती हुई ना तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। माफ़ करना बेगम जी, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। चलो उठाओ, ले जाओ यहाँ से। आखिर हुआ क्या था? कोई आया था घर हलीमा? बातों की तो आवाज़ें आ रही थी जब मैं नीचे आई थी। एहसान अंकल थे। अब पता नहीं उनके साथ कोई आया था या नहीं। एक तो खामखा अम्मी जान को मेरी शादी की फिक्र लग गई है, पर अब इतनी जल्दी भी क्या है? मासूमा, ये कपड़े ऊपर डाला। अम्मी जान, क्या हुआ है आपको? तेरे बाप ने कहीं का नहीं छोड़ा। क्यों? कोई खबर आई है उनकी? कोई खबर आ जाती तो बहुत अच्छा होता, मुझे सुकून तो आ जाता ना। बेगम जी, उसका नाम बरकत था। मरने वालों ने मुझे पहले भी बताया कि वो मासूमा के पीछे आता जाता है। अरे मनोज, तेरे बाप ने क्या कम दुख दिए थे जो तूने ये दिन दिखाना था मुझे? मेरा नाम रोशन है, और आपका? मेरा नाम करमचली है। जी? तूने इस बेगम साहिबा की अकड़ तोड़ी कैसे? मैंने बेगम जी को इतना मजबूर किया कि अब क्या कैसे ना पूछें।